शिवाजी अपत्ती पुढे नाही झुकले, जगी हिंद वीराज निर्माण केले। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़े, जिन युद्धों में उन्होंने मैक्सिमम बार अपने शत्रु दल को हराया। और ऐसे युद्धों में एक युद्ध का नाम आता है जिसका नाम है द बैटल ऑफ डिंडोरी, यानी कि डिंडोरी का युद्ध, जो कि आज के हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक है। और इसी डिंडोरी के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मराठों ने बहुत ही बुरी तरीके से मुगलों को हराया था। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में द बैटल ऑफ डिंडोरी। तो डिंडोरी का युद्ध जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों शिवराय को यह युद्ध करना पड़ा। तो जब शिवराय ने 1670 यानी कि 1670 में सूरत शहर पर अपना दूसरा आक्रमण किया। शिवराय ने अपने जीवन में टोटल 2 बार सूरत शहर पर आक्रमण किया, जिन दोनों आक्रमणों का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस YouTube चैनल पर डाला हुआ है, जिसकी दोनों लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। तो जब शिवराय सूरत शहर पर दूसरा आक्रमण करके और सारा खजाना लेकर वापस दक्कन की ओर आ रहे थे, तभी डिंडोरी नाम के स्थान पर उनकी और मुगलों की एक लड़ाई हो गई, जिसका नाम द बैटल ऑफ डिंडोरी पड़ा। और ये डिंडोरी स्थान है कहाँ पर, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर के ठीक बाजू में आती है। और आखिर में मराठों ने मुगलों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया और उनकी बहुत सारी संपत्ति और घोड़े भी ले लिए। तो अब इस युद्ध को डिटेल में जानते हैं। तो आज के हमारी इस वीडियो का जो मुख्य सोर्स है वो है सर जदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स। तो जब दाऊद खान कुरैशी अपनी सेना को लेकर निकला, उस समय तक शिवराय बगलाना नाम के स्थान तक पहुंच चुके थे और वहां पर घुसकर वहां पर जितने भी मुगलों के गांव थे उन्होंने सारे उजाड़ दिए। तो फिर दाऊद खान कुरैशी ने क्या किया कि वो चंदौर रेंज के पास आकर रुक गया, जिसको चंदौरी भी कहा जाता है, क्योंकि उसको पता था कि शिवाजी महाराज यहीं से पास होंगे और जब वो पास होंगे तो वो उन पर आक्रमण कर देगा। लेकिन जब वो रात को चंदौरी रेंज के पास पहुंचा, तब उसके स्पाइस यानी कि खबरी ये खबर लाए कि शिवाजी महाराज तो ऑलरेडी चंदौरी से पास होकर नासिक की ओर बढ़ गए। फिर दाऊद खान कुरैशी ने वापस अपनी सेना को लेकर नासिक की ओर कूच की और शिवराय का पीछा करते करते उसकी पूरी सेना बिखर चुकी थी। और यहाँ पर शिवराय का दिमाग देखो कि उनके पास पूरे 20,000 मराठे थे और उनके पास सूरत शहर से लूटी हुई सारी की सारी संपत्ति भी तो थी। तो अगर ना करे नारायण वो ये डिंडोरी का युद्ध हार जाते तो ये सारी की सारी संपत्ति भी मुगलों के हवाले हो जाती। तो उन्होंने यहाँ पर एक युक्ति चलाई कि 20,000 में से उन्होंने 10,000 मावड़ों को पूरा खजाना लेकर आगे ही रवाना कर दिया, यानी कि रायगढ़ की ओर रवाना कर दिया। तो आगे बढ़ते बढ़ते शिवराय डिंडोरी नामक स्थान पर आकर रुक गए और वहां पर पीछे उनका पीछा करा था दाऊद खान कुरैशी, लेकिन उसकी पूरी सेना बिखर चुकी थी और उसका और एक सरदार था जिसका नाम था इखलास खान मियाना, जो कि बहुत ही आगे पहुंच चुका था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये युद्ध यानी कि डिंडोरी का युद्ध किसी पहाड़ी पर नहीं हुआ था, बल्कि ओपन ग्राउंड में हुआ था। क्योंकि जब भी मराठे लड़ाई करते थे तब वो पहाड़ी पर करते थे, क्योंकि वही उनकी टेक्निक थी जिसको हम गनीमी कावा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं था, बल्कि ये ओपन ग्राउंड था। तो इसीलिए इखलास खान मियाना को ये लगा कि मैं इन मराठों को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। तो वो सबसे पहले अपनी सेना को लेकर भागा और आगे जाकर क्या देखा कि 10,000 मराठे अपनी खुली नंगी तलवार लेकर खड़े और खुद छत्रपति शिवाजी महाराज बख्तर पहनकर और दंडपट्टा लेकर खड़े। तो नतीजा क्या हुआ, और थोड़ी देर में इखलास खान मियाना अपने घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया और बुरी तरीके से जख्मी हो गया। और वहां पर सामने मराठे रौद्र रूप लेकर लड़ रहे थे और मुर्दे बिछा रहे थे। और उतनी देर में पीछे से दाऊद खान कुरैशी भी आ गया और वो भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने सबसे पहले इखलास खान मियाना को बचाया, क्योंकि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। यहाँ पर शिवराय की सेना का नेतृत्व उनके 3 प्रमुख सरदार कर रहे थे, जिनका नाम था प्रतापराव गुजर, व्यंकोजी दत्तो और मकाजी आनंदराव। और आखिर में मराठों ने इखलास खान मियाना और दाऊद खान कुरैशी इन दोनों की टुकड़ियों को हरा दिया। और हरा तो दिया ही, बल्कि उनकी संपत्ति और कुछ घोड़े भी ले लिए और दाऊद खान कुरैशी को हारा हुआ मुंह लेकर वापस जाना पड़ा। तो इस पूरी घटना से शिवराय को बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि सूरत शहर पर जो आक्रमण किया उसकी भी संपत्ति मिली और मुगलों को युद्ध में हराया तो उसकी भी संपत्ति मिली। सो आई होप आज के इस वीडियो में आपको शिवराय का और एक नया इतिहास जानने मिला होगा। तो इसी तरह मिलते रहेंगे शिवराय के जीवन की ऐसी बहुत सारी शौर्य गाथाओं में। सो तब तक के लिए सारे शिवराय भक्तों को मेरी तरफ से जय शिवराय।